नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में रखी गई कहानियों के प्रमुख बिंदुओं के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, कहानी के लेखक कौन है और कहानी किस पत्रिका में या किस कहानी संग्रह में संकलित है। इसके साथ कहानी के प्रमुख पात्र क्या है। दोस्तों ये जो मैंने बिंदु लिए हैं कुछ, यह एग्जाम को दृष्टि में रखकर लिए हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 26 सितंबर 2021 के दिन यानी कि लगभग आज से 13-14 दिन के बाद महाराष्ट्र में सेट एग्जाम है और आज से लगभग एक महीने बाद यूजीसी नेट का भी एग्जाम है। तो दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं और मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपका रिवीजन करवा सकूं। तो दोस्तों इसी सिलसिले में हमने इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट में हमने 10 कहानी और उसका सामान्य जानकारी देखा था। तो आज हम बात करेंगे कहानी नंबर 11 से। दोस्तों इस कहानी को मैंने प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से लिया है। जैसे आप देख सकते हो, एक टोकरी पर मिट्टी, यह हिंदी की पहली मौलिक कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1901 है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सभी कहानियाँ प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से लिए हैं। तो 10 कहानी यानी कि गैंग्रीन तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम बात करेंगे कहानी नंबर 11, राही कहानी। दोस्तों राही कहानी, इसकी जो लेखिका हैं वह है सुभद्रा कुमारी चौहान और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1947। दोस्तों 1947 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी और दोस्तों यह कहानी राही कहानी सीधे साधे चित्र इस कहानी संग्रह में संकलित है। दोस्तों आपको यह बात ध्यान में रखना है कि राही कहानी का प्रकाशन वर्ष 1947 है, इसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है और यह कहानी सीधे साधे चित्र इस कहानी संग्रह में संकलित है। दोस्तों यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कोई कहानी दिए होते हैं और आपको पूछा होता है कि यह कहानी किस पत्रिका में या किस कहानी संग्रह से ली गई है या किसमें छपी थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहानी किस पत्रिका में छपी थी वह भी इसमें लिखा है और किस कहानी संग्रह में संकलित है यह भी इसमें लिखा है। दोस्तों राही कहानी, इसके 2 मुख्य पात्र हैं, एक राही और दूसरा अनीता। दोस्तों राही एक गरीब महिला है जिसका काम है मांग कर खाना। इसकी जाति है मांगरोरी जाति और जो कि अनाज चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर ली जाती है और उसे जेल हो जाता है और जेल में इसकी मुलाकात होती है अनीता से, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के सिलसिले में वो जेल आई होती है और इन दोनों के जो आपसी संवाद है, इसी संवाद पर यह कहानी आधारित है। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान ये लेखिका होने के साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। इन्होंने अपने जीवन में कई बार जेल की यात्राएं की थी। तो उन्होंने जो जेल की यात्राएं की थी तो उनके जो अनुभव रहे हैं उसी अनुभव को आधार बनाकर उन्होंने राही कहानी लिखी थी। तो दोस्तों आपको कहानी पता है, इसलिए मैं कहानी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो लंबा बनेगा और आपके पास समय कम है, बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए आपको रिवीजन के तौर पे यह वीडियो में लेकर आया। दोस्तों अगला जो कहानी है सिक्का बदल गया, यह 1948 में प्रकाशित हुई थी। इसकी जो लेखिका है वह है कृष्णा सोबती। दोस्तों 1948 में प्रतीक पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी और दोस्तों प्रतीक पत्रिका के जो संपादक थे वह अज्ञेय हैं।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि सिक्का बदल गया। यह कहानी 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, छपी थी, और प्रतीक पत्रिका के संपादक थे उस समय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और यह कहानी कृष्णा सोबती की है। दोस्तों, इसके मुख्य पात्र की जब हम बात करें तो इसमें मुख्य पात्र है साहनी, शाहजी, शेरा, हसैना और दाऊद। ये इसके मुख्य पात्र हैं। दोस्तों, सिक्का बदल गया यह कहानी देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है। तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए सिक्का बदल गया यह ऑप्शन है तो वह ऑप्शन सही होगा। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सिक्का बदल गया है यह देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। इसमें दोस्तों जो साहनी है यह मुख्य नायिका के तौर पे दिखाई गई है। इसमें दोस्तों साहनी एक मुख्य पात्र है जो कि विधवा है, और उसका जो पति है वह है शाहजी, और ये काफी अमीर दिखाए गए हैं, जमींदार टाइप के। और शाहजी के गुजर जाने के बाद साहनी ही के हाथों में सब कुछ होता है। और जब देश विभाजन होता है तो जो अन्य पात्र हैं जैसे कि दाऊद, यह थानेदार है, और शेरा साहनी का नौकर है, और जो हसैना है यह शेरा की पत्नी है। यह सभी मिलकर किस प्रकार साहनी की हवेली को खाली करवाते हैं और उसकी सारी संपत्ति को लूटते हैं। तो इसमें दोस्तों जो मानवीय संबंध है वह किस प्रकार बदलता हुआ दिखाई देता है। सांप्रदायिक दंगों के कारण लोगों के मन की स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसी कथा को आधार बनाकर यह कहानी लिखा गया है, सिक्का बदल गया। तो आपको ध्यान में रखना है मुख्य बातें कि यह सांप्रदायिक दंगों पर, सांप्रदायिकता पर आधारित यह कहानी है। अगली जो कहानी है दोस्तों, राजा निर्बंसिया। यह कमलेश्वर की कहानी है और यह काफी प्रसिद्ध कहानी है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वह है 1957। यह राजा निर्बंसिया यह कहानी संग्रह में संकलित है। तो कहानी का नाम भी है राजा निर्बंसिया और कहानी संग्रह का नाम भी है राजा निर्बंसिया, और यह कहानी 1957 में प्रकाशित हुई थी। इसके दोस्तों मुख्य पात्र की जब हम बात करें तो इसमें जगपति ये मुख्य पात्र हैं। जगपति की पत्नी है चंदा, और बच्चन सिंह ये इसका हम कह सकते हैं सहायक पात्र है, और दयाराम एक पात्र है, और राजा निर्बंसिया, रानी और मंत्री। दोस्तों इसमें दो कहानियां साथ साथ चलती हैं। इसमें फैंटेसी कल्पना के सहारे यह कहानी लिखी गई है, जिसमें लेखक की भूमिका भी है। लेखक के बचपन में उसने राजा निर्बंसिया और रानी की कहानी सुनी होती है, और उसी कहानी को वह वर्तमान में जगपति और चंदा के जरिए देखता है। तो इसमें जगपति एक पात्र है जो कि अपने भाई की शादी में गया होता है, जिसका नाम है दयाराम, और वहां पर उसे एक गोली लगती है। वहां पर डाकू आते हैं सामान लूटने के लिए, उसी सिलसिले में उसे गोली लगती है, और उसका इलाज करने के लिए जो चंदा है उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है। तो हॉस्पिटल में जो बच्चन सिंह हैं वह एक वहां का कर्मचारी है, और ये इन्हीं आपसी संबंधों को लेकर यह कहानी लिखा गया है, जिसमें मानवीय द्वंद्व, उलझनों का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार बच्चन सिंह चंदा की मदद करता है, और बाद में जगपति को ऐसा लगता है कि चंदा और बच्चन सिंह का आपसी कुछ संबंध है, और इसी संबंधों को आधार बनाकर कहानी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों कहानी के ऊपर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है, ये इसके मुख्य पात्र हैं।
जगपति। दोस्तों इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यूजीसी नेट और महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम में, दोनों में इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन पूछा गया था और एक बार जगपति किस कहानी का पात्र है, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि राजा निर्बंसियाँ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957, इसके लेखक है कमलेश्वर, कहानी संग्रह का नाम है राजा निर्बंसियाँ, इसके मुख्य पात्र हैं जगपति, चंदा, बच्चन सिंह। तो अगला जो कहानी है चीप की दावत, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 और इसके जो लेखक हैं वह है भीष्म साहनी और इसका जो कहानी संग्रह का नाम है पहला पाठ। और दोस्तों चीप की दावत, इसकी स्टोरी आपको पता होता है कि इसमें जो मुख्य पात्र है जिसका नाम है सामनाथ, इसके बॉस यानी कि चीफ इसके घर पे दावत में आने वाले होते हैं और वह घर को किस प्रकार सजाता है और अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर देता है। इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर यह कहानी लिखी गई है। फिर चीप और इसकी माँ की मुलाकात होती है और इन्हीं घटनाओं से ये कहानी आगे बढ़ती है। और दोस्तों इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार आपसी संबंध खोखले होते जा रहे हैं। जो माँ अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए अपने पूरे गहने को बेच देती है, वही बेटा अपनी माँ को अपने बॉस के सामने लाने में शर्मिंदगी महसूस करता है। तो सामनाथ इसका मुख्य पात्र है। एक पात्र है जिसका नाम है सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ और चीप। तो यह इसके मुख्य पात्र हैं। अगला जो दोस्तों जो कहानी है वह है कोसी का घटवार। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। इसकी जो लेखक है वह है शेखर जोशी और कहानी संग्रह का नाम भी है कोसी का घटवार। इसमें दोस्तों 3 मुख्य पात्र हैं, गुसाई सिंह, लक्ष्मा और राम सिंह। गुसाई सिंह जो कि फौज में रहता है, बाद में वह रिटायर हो जाता है और वह एक आटे की चक्की खोलता है और वहां पर जो गेहूं लेकर पिसाने के लिए आती है लक्ष्मा, जो कि गुसाई की पूर्व प्रेमिका है। लक्ष्मा का जो विवाह होता है वो राम सिंह से होता है, जो कि विवाह के कुछ वर्ष ही इसका देहांत हो जाता है। और इसके बाद लक्ष्मा को एक बेटा भी होता है और किशन सिंह जो है वह गोसाई का मित्र होता है। तो इसमें दोस्तों आपको केवल पात्र याद रखना है कि कोसी का घटवार, इसमें 2 मुख्य पात्र हैं, एक गोसाई सिंह और दूसरा लक्ष्मा। और इसमें अन्य पात्र हैं जैसे कि राम सिंह है, ये लक्ष्मा का पति है, किशन सिंह है, ये गोसाई का मित्र है। अगली जो कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। इसमें दोस्तों इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनका प्रसिद्ध उपन्यास आपको पता होगा मैला आंचल, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। तो इसी प्रकार दोस्तों इन्होंने कई कहानियां भी लिखी है, जिसमें पंचलाइट, फिर तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, ऐसे कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो तीसरी कसम, इसमें दोस्तों जो इसका नायक है वह है हीरामन, जो कि 3 कसम खाता है। पहला कसम ये खाता है कि बांस की लदनी नहीं करेगा। दूसरी कसम ये खाता है कि चोरी का सामान अपनी टांगे पर नहीं लादेगा। और तीसरी कसम ये खाता है कि कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। दोस्तों इसका जो पात्र है हीरामन, वो गाड़ीवान है, यानी कि टांगे चलाने वाला। तो गाड़ीवान है हीरामन और इसकी गाड़ी में कंपनी की औरत यानी कि नौटंकी कंपनी में काम करने वाली जो महिला है हीराबाई,
वह बैठती है, फिर हीरामन को हीराबाई से प्रेम हो जाता है और इसी सिलसिले में कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, यह कहानी 1959 में ठुमरी इस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी और इसमें जो मुख्य पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लाल मोहन, लहसनवा। तो दोस्तों, लाल मोहन, लहसनवा, धुनीराम, पलटदास, ये सभी हीरामन के सहयोगी यानी कि कह सकते सहपाठी हैं, जो कि इसी के साथ गाड़ीवान हैं यानी कि टांगे चलाते हैं। तो लाल मोहन, लहसनवा जो कि लाल मोहन का नौकर है और धुन्नी राम और पलटदास ये भी गाड़ीवान हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको स्टोरी इसलिए ज़्यादा नहीं बताई क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक और सारगर्भित जानकारी दे सकूँ। तो इसलिए दोस्तों, आपको स्टोरी पता होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगली जो कहानी है वह भी फणीश्वर नाथ रेणु की है, लाल पान की बेगम, जो कि 1959 में ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित हुई है। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में रखना है, फणीश्वर नाथ रेणु का जो कहानी संग्रह है ठुमरी, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वो इसी में संकलित है, जैसे कि पंचलाइट, लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, ये तीनों ही कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। दोस्तों, लाल पान की बेगम इस कहानी की अगर हम बात करें तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं वह है पहला बिरजू की माँ, बिरजू के पिता, चंपिया, बिरजू, मखनी बुआ, जंगी की पतोहू, सुनरी, लरेना और लरेना की बीबी। दोस्तों, इसमें लाल पान की बेगम ये बिरजू की माँ को कहा गया है। कभी कभी प्रश्न आ सकते हैं जिससे नेट और सेट के एग्जाम में कि लाल पान की बेगम यह जो शीर्षक है वह किसे कहा गया है, यानी कि इन पात्रों में किसे संबोधित किया गया है। तो लाल पान की बेगम यह जो वाक्य है वह बिरजू की माँ के लिए कहा गया है। तो इसमें दोस्तों स्टोरी आपको पता होगा कि बिरजू की माँ और बिरजू और चंपिया ये मेला देखने के लिए काफी उत्साहित होते हैं और उसके जो पिता होते हैं, बिरजू के पिता, वो उनके पास बैल होते हैं परंतु गाड़ी नहीं होती है। तो गाड़ी मांगने के लिए गांव भर में जाते हैं और वे काफी देरी के बाद किसी से गाड़ी मांग कर लेकर आते हैं और वे सभी मेला देखने के लिए जाते हैं। साथ में वो जंगी की पतोहू, सुनरी और लरेना की बीवी को भी साथ लेकर जाते हैं। तो ये इसकी कहानी के कुछ मुख्य बिंदु हैं। दोस्तों, इसमें जो गांव का वातावरण है, एक आंचलिक वातावरण, ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है और उसके जो मुख्य पात्र है जैसे मैंने बताया आपको, बिरजू की माँ, बिरजू के पिता, चंपिया जो कि बिरजू की बहन है और मखनी बुआ ये इनकी पड़ोसन है। उसी प्रकार जंगी की पतोहू ये सभी इनके पड़ोसन हैं। तो आइए दोस्तों, अगली कहानी की हम बात करते हैं, कहानी परिंदे। दोस्तों, यह कहानी काफी प्रसिद्ध कहानी है और कुछ लोग नई कहानी का आरंभ भी परिंदे कहानी से मानते हैं। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। इसके लेखक है निर्मल वर्मा और यह कहानी जो कि 1959 में परिंदे कहानी संग्रह में संकलित हुई थी। और इसमें दोस्तों जो प्रमुख पात्र हैं जैसे कि लतिका, ये इसकी नायिका है, फिर मेजर गिरीश जो कि इसका प्रेमी है और जो कि मेजर होता है और वो जिसका देहांत हो जाता है यानी कि शहीद हो जाता है वो। तो लतिका का जो प्रेमी होता है मेजर गिरीश नेगी, फिर मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि लतिका के साथ एक अध्यापक के तौर पे होता है, और डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड जो कि प्रिंसिपल होती है, फादर एडमंड और जूली करीबुद्दीन
तो ये कुछ इसके पात्र हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से लेखक निर्मल वर्मा ने जो वर्तमान समय में या उस समय में जो आधुनिकता के कारण जो एकाकीपन है, अकेलापन, अजनबीपन, इसका वर्णन इस कहानी के जरिए उन्होंने किया है। दोस्तों, लतिका जो कि मेजर नेगी से प्यार करती है और मेजर नेगी जो है वो मेजर गिरीश नेगी जो कि शहीद हो जाते हैं, उसके बाद उसका जो दिल है वो टूट जाता है और वो अन्य किसी से विवाह भी नहीं करती। परंतु दोस्तों, बाद में उसके जीवन में एक पात्र आता है मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि लतिका से प्रेम करता है और वह उसे अपना प्रेम पत्र भी देता है, परंतु लतिका उसे स्वीकार नहीं कर पाती अंत तक। और मिस्टर ह्यूबर्ट भी जो स्कूल है वह छोड़कर चला जाता है। और इसमें जो पात्र हैं, एक डॉक्टर मुखर्जी, तो डॉक्टर मुखर्जी ये डॉक्टर की भूमिका में है, और मिस वुड जो कि उस स्कूल की प्रिंसिपल है, और फादर एडमन जो कि फादर है, जूली जो कि वहां की एक छात्रा है, और करीमुद्दीन जो कि वहां का एक नौकर है। अगला जो कहानी है वह है पिता कहानी, जो कि 1965 के आसपास प्रकाशित हुआ था। इसका दोस्तों कहानी संग्रह अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, तो इसलिए इसे मैंने छोड़ दिया है। तो अगर आपको ज्ञात हो तो आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि पिता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी या किस कहानी संग्रह में। तो पिता कहानी 1965 में लिखी गई थी, लगभग 1965 में, और इसके जो लेखक है वो है ज्ञान रंजन। इसके जो मुख्य पात्र हैं वह है पिता, पुत्र, फिर पुत्र की जो पत्नी है उसका नाम है देवा, और इसमें जो पुत्र है उसके जो भाई हैं दादा भाई, कप्तान भाई, सुधीर नाम का पात्र है, और माँ इसके पात्र हैं। तो आपको इसमें दोस्तों जो पात्र पूछे जाएंगे वो या तो देवा पूछ लिया जाए, या दादा भाई, कप्तान, या सुधीर, इन्हीं पात्रों के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगली जो कहानी है दोस्तों वह है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। यह कहानी काफी प्रसिद्ध है, व्यंग्य कहानी है, और इसमें दोस्तों 1968 में यह कहानी लिखी गई थी। तो 1968 में इसके लेखक जो हैं वह है हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई आप लोग जानते होंगे, व्यंग्य लेखन के लिए काफी लोक प्रसिद्ध माने जाते हैं और लोकप्रिय हैं। तो उनका एक कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो इसमें दोस्तों एक कल्पना के माध्यम से यह दिखाया गया है कि जो पुलिसी भ्रष्टाचार है उसको इस कहानी का विषय वस्तु बनाया गया है। तो इंस्पेक्टर मातादीन जो कि चांद पर जाते हैं और चांद की पुलिस को भी भ्रष्ट बना देते हैं। तो इसी कहानी को व्यंग्य के माध्यम से दिखाया गया है, और पुलिस के अंदर पुलिस प्रशासन में किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि पुलिस निर्दोष को भी सजा सुना देती है पैसों के लिए। तो इसी भ्रष्टाचार को आधार बनाकर यह कहानी लिखा गया है। तो आपको अगर प्रश्न आए कि पुलिस प्रशासन की भ्रष्टाचार पर आधारित कहानी है, तो वो कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। दोस्तों, इसके जो प्रमुख पात्र है इंस्पेक्टर मातादीन, सचिव, ये जो पुलिस के सचिव हैं, फिर पुलिस मंत्री अब्दुल गफूर जो कि हवालदार हैं, फिर बलभद्र, यान चालक, और प्रधानमंत्री, इसके कुछ पात्र हैं। तो स्टोरी के ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लगभग 25-26 मिनट का बनेगा, इससे ज़्यादा बन जाएगा तो आपको देखने में असुविधा होती है, तो इसलिए हम ज़्यादा स्टोरी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों, अंतिम जो कहानी है अमृतसर आ गया है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1983।
1973। तो 1973 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। कहानी के लेखक है भीष्म साहनी और कहानी जो संग्रह है उसका नाम है पटरिया। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि पटरिया इस कहानी संग्रह में अमृतसर आ गया यह कहानी संकलित है। दोस्तों यूजीसी नेट और स्टेट के एग्जाम में बारीकी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियां हैं आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए कि वह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, उसके प्रमुख पात्र क्या हैं, वह कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है या किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी प्रकार दोस्तों आप जो कविता है उसके ऊपर भी कर सकते हैं कि कविता के लेखक, उसका प्रकाशन वर्ष और किस कविता संग्रह में या पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन सब बातों के ऊपर आप इसका अध्ययन करके जाओगे तो आपको एग्जाम में इसका लाभ होगा। दोस्तों इसके जब हम पात्र की बात करते हैं, अमृतसर आ गया, यह भी दोस्तों जो सांप्रदायिक दंगे हैं उसको आधार बनाकर यह कहानी लिखी गई है। इसमें दोस्तों जो रेलवे की घटना को आधार बनाया गया है। तो अमृतसर आ गया है, तो इसमें दोस्तों जो ट्रेन की घटना है और उसमें किस प्रकार हिंदू और मुस्लिम में दंगे होते हैं और उस दंगे में लोगों में जो आपसी मतभेद है वह मनुष्य की भावना जागरूक होती है, उसी को इसमें आधार बनाकर कहानी लिखा गया है। तो इसमें लेखक की भूमिका है। तो लेखक सरदार, पठान, बाबू और बुढ़िया इसके प्रमुख पात्र हैं। दोस्तों यह था कुछ प्रमुख मुद्दे जिसमें हमने दोस्तों देखा कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो 21 कहानियां रखी गई हैं, तो उस 21 कहानियों के प्रकाशन वर्ष, लेखक, वह कहानी किस पत्रिका में या किस कहानी संग्रह में संकलित है यह भी देखा। साथ में हमने उसके पात्र देखे और उसके मुख्य रूप से किस बिंदु को लेकर, किस समस्या को लेकर कहानी लिखी गई है उसके ऊपर भी हमने संक्षेप में बात किया। दोस्तों इसका जो पहला पार्ट है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हो। धन्यवाद।